तर हा जो आता 47वा हा रोजगार मेळा आहे आणि 22 फेब्रुवारी 2022मध्ये या अशा मेळाव्याला सुरुवात करण्यात आली आणि माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून देशातल्या नौजवानांना 10 लाख नोकऱ्या देण्याची अनाउन्समेंट केलेली होती आणि मागच्या वेळेला प्रत्येक महिन्याला 1.5 महिन्याला अशा मेळावे होत होते आणि हा मेळावा 47वा होता. आजच्या मेळाव्यामध्ये 51,000 लोकांना नोकऱ्या देण्याची सर्टिफिकेट वाटण्यात आलेली आहेत आणि आज मुंबईमध्ये इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या वतीने असा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. रेल्वे आहे, पोस्ट आहे, इतर काही डिपार्टमेंट्स आहेत. त्याच्यामध्ये या ठिकाणी जवळजवळ 400 किती 446 नौजवानांना नोकऱ्या देण्याचे सर्टिफिकेट देण्यात आलेले आहे आणि माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी देशाला विकसित करण्यासाठी, देशाला मजबूत करण्यासाठी त्यांनी सगळ्या नौजवानांना आवाहन केलेलं आहे आणि आपण जी सेवा आहे ती सेवा देशाची सेवा केली पाहिजे. नोकरी मिळाल्यानंतर फक्त नोकरीपुरतं मर्यादित न राहता देशाच्या सेवेसाठी आपण पुढे आलो पाहिजे अशा पद्धतीचं आवाहन केलेलं आहे. आणि सरकार जे आहे आमचं एनडीएचं सरकार देशातल्या सर्व नौजवानांना शेड्यूल कास्टचे असोत, शेड्यूल ट्राईबचे असोत, ओबीसी असोत, जनरल कॅटेगरीचे असोत, हिंदू असतील, मुस्लिम असतील, शीख असतील, जैन असतील किंवा सर्व बौद्ध असतील, सर्व जाती धर्माच्या लोकांना नोकऱ्या देण्यात आमचं लक्ष आहे. आणि या देशाला एक विकसित भारत जो आहे 2047 पर्यंत देशाला विकसित रूप देऊन या देशातली पूर्णपणे गरीब हटवणं, या देशामधल्या कच्च्या घरात राहणाऱ्या लोकांना पक्क घर देणं आणि सर्व कॅटेगरीच्या लोकांना न्याय देण्याची भूमिका आमच्या सरकारची आहे. आणि आज माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी जवळजवळ 51,000 लोकांना नोकऱ्या देण्याची जी भूमिका आहे ती आज मांडलेली आहे. आणि आज मला या ठिकाणी माझ्यावर जबाबदारी देण्यात आलेली होती आणि त्याप्रमाणे आज या ठिकाणी अनेक तरुणांना सर्टिफिकेट वाटलेले आहे. सर, पहिलगाम हल्ल्यानंतर भारताने कायदेशीर कारवाई केलेली आहे. मात्र देशामध्ये IPL सामने सुरू आहेत. जर कुठेतरी कारवाई स्ट्रिक्ट झाली तर जे अनेक परदेशी खेळाडू आहेत त्यांना परत त्यांच्या देशात बोलवलं जाईल आणि यामुळे मोठं आर्थिक नुकसान हे होण्याची शक्यता आहे. कसं पाहता येईल? मला वाटतं की पुलवामा या ठिकाणी हल्ला झाल्यानंतर आपलं भारत सरकार अत्यंत स्ट्रिक्ट आहे आणि या देशात राहणाऱ्या पाकिस्तानच्या लोकांना परत पाठवण्याचे त्यांनी आदेश दिलेले आहेत. आतंकवाद्यांचा शोध सुरू आहे आणि अशा पद्धतीच्या सर्व आतंकवाद्यांचा बिमोड करण्याची भूमिका आमच्या देशाच्या सरकारची आहे. नरेंद्र मोदीजी अत्यंत या संबंधामध्ये सिरियस आहेत आणि पाकिस्तानला सबक शिकवला पाहिजे अशा पद्धतीची देशभरातून मागणी होत आहे. पाकव्याप्त काश्मीर जो आहे, पाकव्याप्त काश्मीर जोपर्यंत आपल्या ताब्यात येत नाही तोपर्यंत अशा आतंकवादी ॲक्टिव्हिटी थांबणार नाही भूमिका आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की नक्की माननीय नरेंद्र मोदी साहेब हे या संबंधात ॲक्शन घेतील. पण काल सर्व अपोजिशनच्या नेत्यांची बैठक झालेली आहे. त्यांचे जे काय सुझाव आहे ते स्वीकारून आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि नक्कीच अशा पद्धतीचा आतंकवादाचा बिमोड करण्याची सरकारची भूमिका आहे. हिंदी में जानना चाहेंगे, अगर मेला में आप भी शामिल हुए, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो मतलब आज जो 47वां एक रोजगार मेला था और 22 फरवरी 2022 को इस रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी. उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इकॉनॉमिकल सेक्शन आहेत, ओबीसी आहेत, दिव्यांगजन आहेत, अशा सर्व लोकांना नोकऱ्या देण्याच्या संबंधातली भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने मतलब ये रोजगार मेला आज ले लिया है और आज कम से कम 51,000 नौजवानों को, देश भर के नौजवानों को नौकरी देने का सर्टिफिकेट दे दिया है. इसी तरह 22 फरवरी 2022 को ये मेले की शुरुआत हुई थी और माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया था. उसी तरह उनका जो लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुद्रा योजना है, स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया है, वेंचर कैपिटल फंड है, MSME है, खादी ग्रामोद्योग है, महिला आर्थिक विकास महामंडल है. तो ऐसे अनेक स्कीम के माध्यम से भी
हमें स्वयं रोजगार भी देने के संबंध में सरकार की भूमिका है। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जिनको नौकरी मिल रही है उन्होंने देश की सेवा करनी चाहिए, इसी तरह का ऐलान उन्होंने किया है। और आज मुझे भी यहाँ जिम्मेदारी दे दी थी। यहाँ कम से कम 446 जो नौजवान है, हमारी लड़कियाँ हैं, हर एक कैटेगरी के नौजवान थे, उनको हमने सर्टिफिकेट बांटे हैं। और आज मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मुंबई में ये जिम्मेदारी दे दी थी। जिस तरीके से कश्मीर में हमला हुआ था उसके बाद लगातार जिस तरीके से रूल्स निकाला था कि पाकिस्तान जो भी भारत में है उन्हें वापस भेज देना चाहिए, तो जिस तरीके से सब अमित शाह भी सब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके देखते हैं सर? मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के जो लोग यहाँ अनेक सालों से रहते हैं उनको सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई पाकिस्तानी लोग यहाँ ना रहे, उन्होंने अपने कंट्री में अपने गाँव जाना चाहिए। और हर जगह पर इसी तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कौन कौन पाकिस्तानी लोग इधर है, और सबको सुरक्षित उनके गांव में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उनको वहां से चली जाएगी। लेकिन जो पुलवामा में हमला हुआ है ये बात बहुत बड़ी सीरियस है और केंद्र सरकार ने इसके संबंध में बहुत बड़ी कड़ी एक्शन लेने का निर्णय ले लिया है। मेरा मत यह है कि जब तक पाक व्याप्त कश्मीर हमारे ताबी में आता नहीं है तब तक आतंकवाद खत्म होगा नहीं। आतंकवाद का तो विमूढ़ होगा ही होगा, हम करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए और पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना चाहिए, तो ये आतंकवाद खत्म हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, आतंकी हमला खत्म होने के बाद जिस तरीके से नीतीश राणे की तरफ से कल बयान दिया गया सिंधुदुर्ग में, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो है जो आतंकवादी है उन्होंने जिस तरीके से कलमा पढ़ने के लगाया है, उन्होंने कहा है कि आप भी हिंदू जब कुछ लेने जाते हैं तब आप भी किसी हिंदू की दुकान से लीजिए, और अगर उन्हें कहिए कि आपको अगर हनुमान चालीसा आती है, उन्होंने जिक्र किया हनुमान चालीसा, तभी लीजिए सामान। मुझे लगता है कि सामान और ऐसी कोई बात नहीं है, कौन क्या बोला होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन दुकान हिंदू का हो या मुसलमान का हो, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं। कौन क्या बोला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ के मुसलमान का और आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है। मतलब जो आतंकवादी मुसलमान है उनको तो सबक सिखाना ही है। लेकिन ये हमले के बाद, पुलवामा के हमले के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा लोग रास्ते में आए और वो सब मुसलमान थे। उन्होंने मतलब आतंकवादियों के पुतले जलाए हैं। उन्होंने भारत सरकार के साथ हम सब लोग हुए ये हमको बताया है। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर उन्होंने वो आंदोलन किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कश्मीर का जो पूरा मुस्लिम है ये पूरा हमारे साथ है, उनका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। और इसी तरह कोई जिसने बात की होगी उसमें कोई तथ्य नहीं है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।